There are survivors of the deadly attack that still vividly recount when it comes to the horror of the terror attack and demand capital punishment now for Rana. They now feel that they are one step closer for justice. 9:49 उनचास मिनट पे मालूम पड़ा कि हुसैन सागर प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी। तभी 9:50 को छूटती थी, प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी। तभी मालूम पड़ा। मैं इंडिया और इंग्लैंड का मैच था, मेरे को पता भी नहीं है। आतंकवादी टीवी वगैरह में देखा, मूवी वगैरह में देखता, आतंकवादी ऐसा होता है। न तो वो कपड़ा डाला था, न तो कुछ डाला, बेखौफ गोली चला था, ज्यादा करके ऊपर चला रहा था। जब मेरे को गाली दिया पंजाबी लैंग्वेज में, तब मेरे को पता चला कि आतंकवादी है, कमांडो नहीं है। आज अमेरिका का सरकार को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ ट्रंप जी को, जो इतने बड़े मास्टरमाइंड को इंडिया भेज रहे हैं। लेकिन मैं कुछ सरकार से विनती करना चाहता हूँ, माननीय कोर्ट उच्च न्यायालय से विनती करना चाहता हूँ, राष्ट्रपति से विनती करना चाहता हूँ कि आतंकवादी के लिए कुछ चेंजिंग होना चाहिए, कि वो देश का मेहमान नहीं है कि उसको अच्छा से खातिरदारी हो। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीना में उसको सजा सुना दिया जाए। जिस टाइम पे मैंने कामा हॉस्पिटल में, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, हम लोग कामा हॉस्पिटल में जाने के बाद, टैक्सी मार के जाने के बाद प्रेग्नेंट के और दूसरा माले पे ले गया मेरी वाइफ को, और डिलीवरी होना था। इसने मैं मेडिकल जो बॉम्बे हॉस्पिटल जाके मेरे को दवाई लाने का था, मेडिसिन। तो डॉक्टर ने बोला ये मेडिसिन लेके आना। मैं जा रहा था, वो सीढ़ी से उतर के खुद के जा रहा था। इतने में फटकड़ा बज रहा था। तो मैंने क्या सोचा था, उस दिन इंडिया इंग्लैंड का मैच था, तो इंडिया जीत गई होगी, उसके लिए फटकड़ा बज रहा था। आतंकवादी तो सोचा नहीं था, कोई न कोई मारा जा रहा है। उसके लिए मैं भाग के रिटर्न गया, वो मैडम को और डॉक्टर लोग को सबको ऊपर लेके गया। पहला डिलीवरी कराओ मेरा वाइफ को, उसके बाद हम देखेंगे। फिर सब दरवाज़ा लगाने के लिए बोला, सब दवाखाने में, और मेरा वाइफ डॉक्टर को, सिस्टर को सब लेके जाके अंदर रखा मैंने। अच्छा है, अपने गवर्नमेंट का एक यश माना जाता है, तो उसको इधर लेके आ रहे हैं। उसी दिन मैं मेट्रो के पास खड़ा था और 12 बजे के बाद एक पुलिस की वैन अंदर से आई और वो गाड़ी नज़दीक आई। कैमरा मैंने ऊपर किया था, वो पुलिस की गाड़ी आई, उससे अचानक फायरिंग हो गया। उनको किसी को पता ही नहीं था, सबको लगा पुलिस की गाड़ी है। एक शॉट लेने के लिए मैंने हाथ ऊपर किया और वहाँ से फायरिंग हो गया, गोली हाथ में लगी, कैमरा किधर गिर गया पता ही नहीं, पूरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो इधर लेके आने के बाद उसको भी कुछ तो सजा होना चाहिए, क्योंकि वो उसी दिन जो हल्ला हुआ था वो मेरे ऊपर भी हाथ लगी थी, हाथ में गोली लगी थी, मेरा हाथ इधर से फ्रैक्चर हो गया था। तो इधर आके उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और गवर्नमेंट ने उसको एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि वो जो 26/11 जो हो गया था, उसको वो दिन कभी भूल नहीं सकता है। Well, Nilesh, that's the point. The survivors, they're saying that this is something that they can never forget. The point, the survivors, they're saying that this is something that they can never forget. However, also making a point that he is not, a guest who has been invited to India. He's a terrorist and he must be brought to book. As far as justice in the case, over 14 years that have now gone by, everything is still fresh in the memories of the survivors. Well, yes, Amita, good morning to you. And indeed, it is a good morning for every citizen of this country. Here we are reporting from the iconic Taj Mahal Palace Hotel, the hotel which had witnessed the terror attack for nearly 4 days. The memory are still afresh in the minds of the citizens here in Mumbai as well. And which is why the demand for capital punishment is constantly being given out by these citizens who have those memories, those horrific visuals into their mind. And as we were reporting from here, we also spoke to my video journalist Sanjay Ranjit, who himself has narrated that how he witnessed all of those horrific visuals, and those memories are still into his mind, and which is why he himself is also demanding that strictest of action should be considered. Meanwhile, we know that how NIA at first will be taking Tahabur Rana into his custody for the interrogation and investigation part. Meanwhile, we learn that the crime branch official from Mumbai Police as of now have not received any formal letter to interrogate Tahabur Rana, because it was crime branch who initiated the terror angle as well, but it was the NIA who initiated the conspiracy angle, and which is why they are the watertight case that has been built up by the NIA in the charge sheet that ran into multiple pages there. However, when it comes to justice that now the people, the survivors and the victims that have now been seeking, this is now coming at a time after a prolonged legal battle. Tahabur Rana is now being brought to India.